हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद महताब आलम। आज मैं बात करूंगा एक नए कानून की, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि बीएनएस। लोकसभा से 20 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा से 21 दिसंबर 2023 को इसे पास किया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 दिसंबर 2023 को मिली और 1 जुलाई 2024 से यह पूरे भारत में लागू इसे कर दिया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023 एक सब्सटेंटिव लॉ है, यानी कि सारवान विधि है। सब्सटेंटिव लॉ क्या है, इसको हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि संपूर्ण नहीं है। इससे मतलब ये है कि इसके अलावा और भी एक्ट हैं, कानून हैं, जिनके मुताबिक किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। जैसे स्पेशल लॉ कोई है, पॉक्सो एक्ट है, SC/ST एक्ट है, या फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। अगर इनके मुताबिक अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उस व्यक्ति को उसी एक्ट के मुताबिक, उसी एक्ट में के तहत जो है उसे दंडित किया जाएगा, जिसमें उसके अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इस तरह से इससे ये पता चलता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 संपूर्ण नहीं है। सिर्फ यही दंड का प्रावधान करने वाली विधि नहीं है, कानून नहीं है। इसके अलावा और भी स्पेशल एक्ट हैं जिनमें सजा का प्रावधान किया गया है और किसी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए उसे दंडित किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखती, यानी कि भूतलक्षी प्रभाव इसका नहीं है। अभी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी भूतलक्षी प्रभाव रखने वाली विधि से क्या मतलब है, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसको हम साधारण शब्दों में सबसे पहले समझेंगे कि जो अपराध 1 जुलाई 2024 से पहले यानी कि 30 जून 2024 तक किए गए थे, 1 जुलाई 2024 यानी कि भारतीय न्याय संहिता के लागू होने से पहले अगर कोई अपराध कर दिया गया है तो उस पर भारतीय दंड संहिता 1860 ही लागू होगी, भारतीय न्याय संहिता 2023 नहीं। क्योंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो प्रभाव है वो भूतलक्षी नहीं है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। इसी तरह जो अपराध 1 जुलाई 2024 के बाद हुए हैं, यानी 2024 के बाद कमिट हुए हैं, उन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होगी। उस IPC नहीं लागू होगी, भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होगी। इसको हम आगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 358 और सेक्शन 111 के अनुसार समझेंगे कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 की, और उसके तहत भी हम देखेंगे कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है। फिर उसके बाद हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है, केस लॉ है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। अभी आज की इस वीडियो में बस हम सेक्शन 358 BNS और सेक्शन 111 को डिस्कस करेंगे। अपनी अगली वीडियो में फिर हम आगे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन 358 क्या है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 358 रिपील और सेविंग क्लॉज है, जो जो कि सबसे पहले ये कहता है कि जो भारतीय दंड संहिता है उसे रिपील कर दिया जाता है। इसी के मुताबिक उसको रिपील करके उसको निरस्त किया जाता है। और आगे यह धारा बताती है कि 1 जुलाई 2024 से पहले के अपराधों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 का कोई प्रभाव नहीं होगा। और फिर यह धारा आगे ये कहती है कि 1 जुलाई 2024 से पहले के केस, उसकी जांच या ट्रायल और अपील आदि पुराने कानून के तहत ही चलेंगे। उस पर नया कानून लागू नहीं होगा, वो पुराने कानून के तहत ही देखे जाएंगे। यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का कोई भी हिस्सा 1 जुलाई 2024 से पहले वाले अपराधों पर लागू नहीं होगा, सिवाय कुछ प्रोसीजरल
मामलों के जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित है। इस तरह 1 जुलाई 2024 के पहले किए गए अपराध पर भारतीय दंड संहिता 1860 लागू रहेगी और 1 जुलाई 2024 के बाद किए गए अपराध पर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होगी। इसके कुछ अपवाद हैं। एक अपवाद है इसका भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 111 जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित है, संगठित अपराध से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 111 के सब सेक्शन 1 का एक्सप्लेनेशन का क्लास 2 कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी से रिलेटेड है। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें ये कहा गया है कि 10 साल तक का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसमें दिया गया है, यानी कि सेक्शन 111 के सब सेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन के क्लास 2 में 10 साल तक का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 1 जुलाई 2024 से पहले हुआ था लेकिन उसकी जांच यानी कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो पुलिस चार्जशीट में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 लागू कर सकती है, खासकर अगर यह कंटिन्यूइंग ऑफेंस जैसे हो। यह धारा विवादास्पद है क्योंकि यह सामान्य सिद्धांत के विपरीत है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शंस हैं लेकिन वे भी पूरी तरह रिट्रोस्पेक्टिव नहीं माने जाते और अदालतों में उसे चुनौती दी जा सकती है, यानी कि उसे अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है। एक केस लॉ है जो कि इसको डिस्कस करना मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ, जिसका नाम है केदारनाथ बिजोरिया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1953 का केस है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 20(1) सिर्फ कन्विक्शन और पनिशमेंट पर लागू है, न कि इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल पर। तो आज के लिए बस इस वीडियो में बस इतना ही और आगे हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 क्या कहता है और उसके मुताबिक रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है और कुछ केस लॉ को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही और यह जानकारी लीगल अवेयरनेस के लिए है, लीगल एडवाइस नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।